नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी की ओर से बहुमत न साबित कर पाने के बाद से ही सत्ता की लड़ाई का संग्राम जारी है। सत्ता की लालसा और पुत्रमोह के चलते शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया है, क्योंकि शिवसेना का 50-50 का फॉर्मूला बीजेपी को पसंद नहीं आया है। इसके बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन फिर भी शिवसेना की कुछ इच्छाएं बाकी हैं, जिस बात की ओर इशारा कर रही है कि सत्ता के इस खेल में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इस बीच अब खबर है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ऐन वक्त पर शिवसेना को ऐसा झटका दे दिया है जिसने उद्धव ठाकरे के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दरअसल शिवसेना चाहती थी कि 17 नवंबर को राज्य में सरकार का गठन हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि है। इस लिहाज से ये दिन शिवसैनिकों के लिए काफी अहम है। शिवसैनिकों की इस ख्वाहिश को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान से झटका लगा है। शरद पवार ने कहा है कि सरकार बनाने में अभी वक्त लगेगा। शरद पवार ने समाचार एजेंसी एएनआई के साथ एक अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि महाराष्ट्र में सरकार गठन में अभी देर लगेगी। शरद पवार शुक्रवार को नागपुर में थे। यहाँ पर कांग्रेस विधायक नितिन राउत के घर पर उन्होंने ये बात कही थी। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो सरकार बनाने की तैयारी की बातें सामने आ रही हैं, तो वही दूसरी तरफ अचानक से शरद पवार ये कह रहे हैं कि सरकार बनाने में अभी समय लगेगा। तो फिर अभी भी कौन सी ऐसी शंका है जिस पर पेंच फंसा हुआ है? आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना लगातार कहती आ रही है कि ये बाला साहेब का सपना था कि एक दिन एक शिव सैनिक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा। उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि उन्होंने बाला साहेब से वादा किया था कि एक दिन शिवसेना का सीएम होगा। इस वादे का हवाला देकर शिवसेना बीजेपी पर दबाव बना रही थी। हालांकि बीजेपी के साथ उसकी डील नाकाम हो गई। तब शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी की ओर रुख किया। सूत्रों के मुताबिक खबर तो ये भी है कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ कहा है कि शिवसेना की ओर से ठाकरे परिवार का कोई भी नेता मुख्यमंत्री नहीं होगा। यानी कि उद्धव ठाकरे चारों तरफ से सत्ता के जाल में घिर चुके हैं। जिस बात को सोचकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया था, वो भी बात अब साकार होती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको यही बता दें कि शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि राज्य में बीजेपी के अलावा कोई भी दल सरकार नहीं बना सकता। राज्य में दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी। इस बात की जानकारी खुद प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने पत्रकारों को दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास 119 विधायकों का समर्थन है और जल्द सरकार बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाया जाएगा। तो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी सीना ठोककर बीजेपी के सरकार बनाने के दावे को निराधार नहीं मान पा रहे हैं। दरअसल बीजेपी को अपनी सरकार बनाने के लिए 145 विधायक चाहिए। इस समय उसके पास 119 विधायक हैं, 105 उसके खुद के और 14 अन्य निर्दलीय विधायक उसके साथ हैं। ऐसे में उसे सिर्फ 26 विधायक चाहिए। खैर, अब देखना ये होगा कि बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने का जो दावा कर रही है, क्या वो दावा जमीनी हकीकत में देखने को मिलेगा या नहीं। शरद पवार ने शिवसेना की उम्मीदों पर जो पानी फेरा है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।